हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो बात करेंगे तो ये कंसिस्ट होता है दो पार्ट से। ठीक है, फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल। पहला जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री कैनाल। और सेकेंड पार्ट है इसका एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड। तो देख लीजिए, हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं। इसके कितने पार्ट हुए? दो पार्ट हुए, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड। आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। यानी आहार नाल जो है माउथ से शुरू होता है और एनस पर समाप्त होता है। यानी माउथ से लेकर एनस तक जो एक क्वाइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर भोजन जो है माउथ से लेकर एनस तक मूव करता है, उसी पाथ को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जनरली हम कह सकते हैं ये हॉलो मतलब होता है खोखली, ट्यूब लाइक होती है और क्वाइल्ड भी होती है। कैसी होती है? क्वाइल्ड होती है। तो हॉलो ट्यूब लाइक होती है। अब बात करेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स को हम लोग देखेंगे तो एक मैं छोटा सा एलिमेंट्री कैनाल बनाता हूँ, उससे हम लोग समझ में आ जाएगा। यहाँ से माउथ से शुरू होगा और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आएंगे ऐसे। यहाँ पर देखेंगे ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल का। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला आता है माउथ। पहला माउथ आएगा, फिर इसमें आएगा बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी भी कहते हैं। साथ ही साथ इसके बाद से फायरिंग्स, इसमें एक आएगा आपका फायरिंग्स। और साथ ही साथ ये वाला जो पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, इसे हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस। और ये आप जानते हैं इसका क्या नाम है? स्टोमक। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, इसलिए इसको यहाँ नहीं लिखकर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये हमारा हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। और ये नीचे जो है ये है हमारा एनस। तो देख लीजिए एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट्स, माउथ, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को ओरल कैविटी भी कहा जाता है। फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये किसके पार्ट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। और इस एलिमेंट्री कैनाल से जब एसोसिएटेड ग्लैंड्स जुड़ जाते हैं तब मानव का कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो अब बात करेंगे कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या आते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आते हैं आपको सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड, इसके बाद आपको आता है लीवर, और थर्ड है पैंक्रियास। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं। जब ये इस एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ जाते हैं तब ये फॉर्मेशन होता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं बता दूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पहला पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जब एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा फॉर्मेशन होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो आपको एलिमेंट्री कैनाल पूछा जा सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, तो आप बता सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल एक मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या हिंदी में बोलेंगे तो खोखली एक कुंडलीकृत नलिका होती है जिसमें भोजन जो है माउथ से होता हुआ मल द्वार तक पहुंचता है। तो उस नली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से भाग हैं? तो हमने लिखा है माउथ, बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन
एनस, ये सब किसके पार्ट हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। और साथ ही साथ मैंने बताया आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या आते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैंक्रियास। इन सभी को फिर हम लोग क्या करेंगे? सारे पार्ट्स को, सारे ग्लैंड्स को एक एक करके डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बना देता हूँ। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो इसको इसमें अटैच कर देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 3 जोड़ी आपको क्या पाई जाती है? 3 जोड़ी आपको सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, 3 पेयर्स। तो ये मैंने बनाया आपको सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स भी 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल। लेकिन यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करना है। तो ये मैंने जो बनाया ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। अभी नाम नहीं लिखा हूँ, ये सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया लीवर। क्या मैंने बना दिया? लीवर। तो ये जो लीवर है इसको जब हम बना देते हैं तो आपको पता है ये लीवर किस में आता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आते हैं। तो लीवर को मैंने अटैच कर दिया। और यहाँ पर आपको एक पैंक्रियास, क्या है? पैंक्रियास। अगर पैंक्रियास को भी हमने इसमें जोड़ दिया एलिमेंट्री कैनाल में, तब ये हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा कि 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। और जब इन दोनों को मिला दिया गया तो ये कंप्लीट क्या हो गया? डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है हमें? अब एलिमेंट्री कैनाल का एक एक पार्ट्स को पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल्स में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो कौन आएगा? नंबरिंग करेंगे। तो पहला क्या है? माउथ।